आगामी लोकसभा चुनावों के प्रचार के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता पूरा दमखम लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मिशन 2024 के लिए ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां और सभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज पीएम मोदी देवभूमि उत्तराखंड के दौरे पर रहे। पीएम मोदी के भव्य स्वागत के साथ ऋषिकेश में पीएम मोदी के हाथ में दिखने वाला उत्तराखंड का पारंपरिक हुड़का विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं पीएम मोदी इस दौरान हुड़का बजाकर आनंदित होते दिखे। इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ पीएम मोदी ने देहरादून में जनसभा की। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए न सिर्फ आतंकवाद पर करारा प्रहार किया बल्कि विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है तब तब दुश्मनों ने इसका फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसीलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। सुनिए पीएम मोदी का भाषण विस्तार से। मैं भारत के दक्षिणी छोर पर सागर तट पर बसे तमिलनाडु में था और वहां भी लोग कह रहे हैं फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। आज हिमालय की गोद में बाबा केदार और बद्री विशाल के चरणों में हूं तो यहां भी वही गूंज है, फिर एक बार, फिर एक बार। हमारे यहां उत्तराखंड में ये तो देवभूमि है, देवताओं का आह्वान करने की परंपरा है और हुड़का का नाद देवताओं का आह्वान करने में ऊर्जा देता है। आज मुझे भी जनता जनार्दन जो देवता रूपी है उनका आह्वान करने के लिए हुड़का का नाद बजाने का सौभाग्य मिला। साथियों, एक गुंज इसलिए है क्योंकि देश के लोगों ने पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार का काम देखा है। आज देश में ऐसी सरकार है जिसने बीते 10 वर्ष में भारत को पहले के मुकाबले कई गुना मजबूत कर दिया है। मेरी बात से आप सहमत हैं? सहमत हैं? पूरी तरह सहमत हैं? जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। आज भारत में मजबूत सरकार है, इसलिए भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने 7 दशक बाद
जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने का साहस किया। ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया। ये भाजपा की मजबूत सरकार है जिसने महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में आरक्षण दिया। ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण दिया। साथियों, कांग्रेस की सरकार होती तो 1 रैंक 1 पेंशन कभी भी लागू नहीं होता। मोदी ने ये गारंटी दी थी और इसे पूरा करके दिखाया। ये कांग्रेस थी जो कहती थी कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू करके हम पूर्व सैनिकों को 500 करोड़ रुपए देंगे। ये मोदी है जिसने 1 रैंक 1 पेंशन लागू करके पूर्व सैनिकों को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा उनके बैंक खाते में पहुंचा दिए। गौरतलब है कि उत्तराखंड में 19 अप्रैल को पहले चरण में चुनाव होने हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लगने के बाद ये दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचे। इसके अलावा कांग्रेस की स्टार प्रचारक और पार्टी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की 13 अप्रैल को गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के रामनगर और हरिद्वार सीट के रुड़की में चुनावी रैली होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।